अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व की थी। हमारी लास्ट एग्जांपल रहती है जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुकी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर है एग्जांपल नंबर 9। इसमें साइन की पावर 4x की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। बज़ाहिर ये कि ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है और लेंथी है, लिहाजा इसको गौर से समझिएगा। आपको सोल्यूशन डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाएगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको ये मे बी एग्जांपल्स मिल जाएं, बट मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। आप इसकी जगह साइन की पावर 4x की जगह साइन स्केयर x का स्केयर कर सकते थे। आप साइन स्केयर x, ठीक है, एक स्केयर अंदर और एक स्केयर बाहर। मैंने जल्दी जल्दी में लिख दी, यहाँ पे स्केयर है, बेसिकली ये वाला जो दो है ये आपका स्केयर है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आपका सोल्यूशन आएगा, इंटीग्रेशन वुड बी पॉसिबल। बात ये नहीं है कि इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल नहीं होगी। बात ये है कि ये एग्जांपल है 3.4 एक्सरसाइज की, तो हमने इसको इसी मेथड से प्रेफर करना है। मैंने इसको इस मेथड से भी सॉल्व किया, बट हम इसको अवॉइड करेंगे। हम एग्जांपल वाला मेथड प्रेफर करेंगे जो एग्जांपल का आंसर आता है। तो एग्जांपल में उसने किया है जी कि आपको पता है हाईएस्ट पावर रखनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 4। तो इस पावर को स्प्लिट कर दे, दो पावर्स में स्केयर डॉट स्केयर कर दें। आप ये भी कर सकते थे, सोल्यूशन फिर भी पॉसिबल। तो स्केयर डॉट स्केयर क्यों किया, आपको ये आगे जाके पता लग जाए। स्केयर डॉट साइन स्केयर एक्स डॉट साइन स्केयर एक्स कर दिया। एक साइन स्केयर एक्स की जगह आप फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर दें, जिसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर एक्स। आपको पता है साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर एक्स। कैसे है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इक्वल होता है 1 के, तो साइन स्केयर एक्स इक्वल आ गया 1 माइनस कोस स्केयर एक्स। किसी भी साइन स्केयर फंक्शन की जगह 1 माइनस कोस स्केयर एक्स पुट कर दे। दोनों की जगह आप नहीं कर सकते, दोनों साइन में से एक साइन फंक्शन की जगह 1 माइनस कोस स्केयर एक्स पुट। इससे नेक्स्ट क्या हुआ कि साइन स्केयर फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और साइन स्केयर एक्स को कोस स्केयर एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और दोनों का इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा। इतनी चीज मैं आपको बुक से बता चुका हूँ, बाकी मैं आपको अपने सोल्यूशन से दिखाता हूँ। ये फाइल ओपन करके जी, ये फाइल पे मैंने सॉल्व किया, यही मैंने काम किया। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को आई के इक्वल कंसिडर कर लेना है, साइन की पावर 4x को। फिर इस पावर को दो पावर्स में स्प्लिट कर लें, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए। और फिर एक साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इन्हें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ चुका। फिर साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स के साथ करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग कर लें, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर लें। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुकी है आपके पास। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग सॉल्व होगी, इसकी इंटीग्रेशन अलग सॉल्व होगी। पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन मेनली सॉल्व कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स की। अब यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए आप 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज दोनों एज अ होल किसी का डेरिवेटिव लेकर बनते हो, नहीं बनते किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर sin स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स नहीं आता। अब यहाँ पे रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन या रूल 2 लगाने की कोशिश करें। रूल 2 तो नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। रूल 1 लगाने की कोशिश करें। रूल 1 के अकॉर्डिंग एक एफ(x) होता है, दूसरा उस एफ(x) का डेरिवेटिव होता है। अब अगर आप sin स्क्वायर एक्स को अपना एफ(x) फंक्शन मानते हैं, तो क्या इसका डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स बनता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या cos स्क्वायर एक्स को फंक्शन मान के क्या उसका डेरिवेटिव sin स्क्वायर एक्स बनता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे रूल 1 इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। अब है जी तीसरा पॉइंट, यदि अगर रूल्स नहीं लग रहे इंटीग्रेशन के, तो दोनों पे एक ही जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर दे। बट बेनिफिट हमें क्या होगा, हम ऑलरेडी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके आए हैं, तो दोबारा फंडामेंटल आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो दोबारा हम वही पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां से हम पहले थे, जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। अब हमें आखिरी हरबा इस्तेमाल करना है, इंटेग्रल बाय पार्ट्स। इंटेग्रल बाय पार्ट्स उस वक्त लगता होता है जब पिछले सारे हरबे फेल हो जाए। अब इंटेग्रल बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहाँ पे दो फंक्शंस होना जरूरी है, ये तो ऑलरेडी दो फंक्शंस मौजूद हैं। अब इसको क्यों तोड़ना है, एक को कोस के एक्स पहले लिख लिया, साइंस के एक्स बाद में लिख लिया, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कोस के एक्स को लिख लिया कोस एक्स डॉट कोस एक्स,
अब ऐसा करने से आपने क्या किया, ये जो एक cos x फंक्शन है वो इस sin फंक्शन के साथ इकट्ठा करके इसको एज अ होल एक ही फंक्शन कंसिडर कर लिया, और ये जो cos फंक्शन है ये ऐसे ही रख लिया गया, ठीक है। एक ये सेपरेट फंक्शन कर दिया गया और एक ये सेपरेट फंक्शन कर दिया गया। यहाँ पे बेसिकली लगाना है इंटेग्रल बाय पार्ट्स, और अगर आपने इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला मेरे चैनल से समझा हो तो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था कि इंटेग्रल बाय पार्ट्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंपल फंक्शन एफ एक्स, दूसरा होता है जी प्राइम एक्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होता है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, जो सेकंड नंबर पे फंक्शन होता है वो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो इसमें उसने क्या किया है कि जी आपको उसने कोस के एक्स को कोस एक्स को फर्स्ट नंबर पे रख दिया, यानी इसको एफ एक्स मान लिया, और ये सेकंड नंबर पे रख लिया, इसको उसने जी प्राइम एक्स मान लिया जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग। ये क्यों किया है हमने, इसको एफ एक्स क्यों नहीं लिया, इसको एफ एक्स क्यों ले लिया? अगर हम इसको अपना एफ एक्स लेते, ठीक है, तो कोस एक्स और साइंस के एक्स का डेरिवेटिव लेना हमारे लिए मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ पे अब जब इसका डेरिवेटिव लेना था तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगना था, तो प्रोडक्ट रूल काफी ज्यादा लेंथी हो जाता था इसके डेरिवेटिव में, तो लिहाजा हमने इसको एफ एक्स नहीं लिया, इसको हमने लिया है जी प्राइम एक्स, ठीक है। इसको हमने लिया जी जी प्राइम एक्स, यहाँ पे जी लिख देता हूँ और ये प्राइम डाल देता हूँ यहाँ पे, ये जी प्राइम एक्स एक्चुअली लिया हुआ है, और ये आपके पास ये जो लिया हुआ है ये एफ एक्स आपने लिए फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर रखा है। अब जनरल फार्मूला का मैंने हिंट दी है, जनरल फार्मूला लिखा जी एफ एक्स वैसे ही आता है, जी प्राइम एक्स की यहाँ पे इंटीग्रेशन आती है, फिर माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आके फिर दोबारा जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन आती है, और फर्स्ट नंबर वाला जो फंक्शन एफ एक्स जिसको माना है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाता है। इस फार्मूला को देखते हुए आप इसकी लेफ्ट साइड देखें, यहाँ पे पहले एफ एक्स है और यहाँ पे पहले क्या है कोस एक्स, तो एफ एक्स इक्वल रख लिया गया कोस एक्स के, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है जी प्राइम एक्स है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है कोस एक्स साइंस के एक्स है, तो यहाँ पे लिख लिया गया cos x sin के x। अब आपको चाहिए इसका डेरिवेटिव, फार्मूला के अकॉर्डिंग एफ एक्स का यहाँ पे आपको चाहिए डेरिवेटिव, एफ प्राइम एक्स चाहिए आपको, तो cos x का डेरिवेटिव सिंपली आ जाएगा माइनस साइन एक्स, आपको पता है ये जी प्राइम एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पहले लिख लें, cos x बाद में लिख लें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल वन इंप्लीमेंट हुआ कि ये आपका बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग इट्स पावर, साइन एक्स की पावर कंसिडर किए बगैर, साइन एक्स की यहाँ पे पावर कितनी है मौजूद, 2 है पावर मौजूद है, उसको कंसिडर किए बगैर उसका डेरिवेटिव लें आप, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स का आप डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनता है, साइन का डेरिवेटिव कोस बनता है, तो लिहाजा ये साइन फंक्शन हो गया, उसकी पावर को कंसिडर किए बगैर उसका डेरिवेटिव लें तो ये cos x बनता है, ये cos x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन की टोटल पावर में एक ऊपर ऐड कर दो, डिवीजन में भी एक ऐड कर दें, तो ये साइन क्यूब एक्स ओवर 3 बन जाएगा आपके पास। तो इस तरह लिहाजा इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये एफ प्राइम एक्स की वैल्यू है, ये एफ जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये जी प्राइम एक्स सिंपल है, और ये एफ एक्स है। फार्मूला में गए सबसे पहले आपको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, पुटिंग वैल्यूज इन इंटीग्रल बाय पार्ट्स, फार्मूला में गए एफ एक्स की वैल्यू चाहिए वो हमने पुट कर दी cos एक्स, फिर हमें जी प्राइम एक्स की वैल्यू चाहिए वो है cos एक्स साइन स्क्वायर एक्स, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। आगे हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है cos एक्स, वो हमने लिख दी। आगे हमें जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, वो हमने लिख दी साइन क्यूब एक्स ओवर 3 लिख दिया, माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर आपको जी प्राइम एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपने जो यहाँ पे लिखा है साइन क्यूब एक्स ओवर 3 वही आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें, और आपको फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन का क्या चाहिए, डेरिवेटिव cos एक्स का चाहिए आपको डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा जी नेक्स्ट आपके पास, ये देखें कि जी आपने दोबारा इसको इकट्ठा कर दिया, cos स्क्वायर एक्स बना दिया और ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया जी, ये सिंपल यहाँ पे ये हो गया मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ये 1/3 स्टार्ट में लिख दिया गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, 1/3 है तो कोफिशिएंट बाहर आ गया, साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर साइन 4x बन गया। तो ये वैल्यू जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 को हमने स्टॉप किया हुआ था कि बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन हमें चाहिए थी, वो हमारे पास अब आ चुकी है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जाना है, वहां पे जाके साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पुट कर देनी है, जो कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला से हमने सोल्व की है, वहां पे जाके हमने ब्रैकेट में पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 1 में जाके ये चीज पुट कर दी। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है, वो हमें सेपरेट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा जी, इन वैल्यूज को लिख के बाहर जो नेगेटिव का साइन है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी इसको भी नेगेटिव का कर दिया, ये वैल्यू पॉजिटिव थी इसको भी मैंने नेगेटिव का कर दिया। अगर आपको याद हो
तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन बनती है? वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन के मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये फंक्शन है sin स्क्वायर x, किसी का डेरिवेटिव लेकर आते हैं तो नहीं आता। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इस पे आइडेंटिटी लगाएं, फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएं या कन्वर्जन लगाएं, यानी सब्स्टिट्यूशन लगानी है sin स्क्वायर x की जगह, या तो फंडामेंटल या कन्वर्जन। फंडामेंटल नहीं पॉसिबल, क्योंकि आगे फिर उसकी इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो आप यहाँ पे हाफ एंगल कन्वर्जन लगाएंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल होता है 1 माइनस कोस एक्स ओवर 2 के। अब यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो ये जो 2 समझ लें कि एंगल के साथ डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये यहाँ पे एक्स एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई होगा आपके पास, तो ये 2x बन जाएगा। इस तरह आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की जगह चीज चला जाएगी 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 चला जाएगा, बाकी ये सारी चीज वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। अब मैंने गौर किया कि यार ये साइन की पावर 4x लिखा हुआ था, तो मैंने इसको स्टार्ट में लिखा हुआ था i के इक्वल, तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू है जहां से हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था। तो मैंने हिंट दिया कि भाई हमने स्टार्ट में इसको i के इक्वल कंसिडर किया हुआ था, तो यहाँ पे i चला गया, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में गए हुए हैं ना, तो इधर i ऑलरेडी मौजूद था। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में गौर करें तो यहाँ पे i ऑलरेडी मौजूद था, तो ये i वो वाला है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट क्या होगा कि 1/2 है तो कोएफिशिएंट बाहर निकाल देंगे, 1 माइनस कोस 2x अंदर हो गया। ये दोनों वैसे ही लिखी जा रहे हैं, ये लें, ये दोनों वैसे ही लिखी जा रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करें, मैंने यहाँ पे आई पुट नहीं किया, आप इधर आई पुट कर सकते थे, मैंने इसको उधर ले जाके फिर आई पुट किया। ये यानी देखें, ये -1/3 था, उसको उधर लेके गया तो +1/3, और ये साथ इंटेग्रल भी साथ गया, फिर यहाँ पे आके मैंने इसको आई पुट किया। आप जहाँ पे हिंट दिया इधर ही पुट कर सकते थे, बट मैं इसको लिख चुका था तो मैंने फिर इसको कैंसिल नहीं किया, कटिंग नहीं की यहाँ पे। 1/2 है, बहरहाल यहाँ पे कॉमन आ चुका है और अंदर बच रहा है 1 माइनस कोस 2x। अब आपने 1 का इंटीग्रल अलग कर देना और साथ 1/2 कोएफिशिएंट अलग जाएगा। फिर जब cos 2x का इंटीग्रल अलग करेंगे तो उसके साथ भी 1/2 कोएफिशिएंट अलग लिखा जाएगा, और ये साथ आगे -1/3 cos x sin क्यूब x, ये साथ वैसे ही मौजूद है। 1 की इंटीग्रेशन x आ जाती है। cos 2x की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है जी, cos फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है? sin का, तो sin 2x इसकी इंटीग्रेशन आ गई है cos 2x की। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव आपको मैं बहुत जगह पे बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने का मेथड। तो आपने अब एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल का डेरिवेटिव आता है 2x का डेरिवेटिव 2, इंटीग्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो ये एंगल का डेरिवेटिव जो भी है वो 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाएगा ये बेसिकली 1/2 और 1 sin x 2x ओवर 2, ये 1/4 बन जाएगा, और ये साथ x/2 है, ये साथ सारी वैल्यूज। जब इंटीग्रल सारे खत्म हो जाएंगे तो हम एंड पे प्लस c लिख देंगे। इधर क्या हो चुका था, i प्लस 1/3 है, इधर एलसीएम लिया गया तो एलसीएम को फॉलो करके यहाँ पे बन गया 4i ओवर 3 बन गया, ठीक है आपके पास। इसके बाद ये 4/3 है, इधर आकर ये 3/4 बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, ये सारी वैल्यू ब्रैकेट में, और इसके बाद 3/4 लिखा जाएगा। इस 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहली वैल्यू के साथ अलग कर दें, दूसरी के साथ अलग कर दें, तीसरी के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आय का आंसर आ चुका है। इस ये एग्जांपल आपके पास सॉल्व हो चुकी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, पास पेपर्स में आ चुकी है। जिन स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस इन एग्जांपल्स को करके जाइएगा, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये करवा रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स को डिग्रेड नहीं कर रहा, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी करके जाइए, बट जिनको अच्छे मार्क्स अचीव करने तो वो लाजमी इस एग्जाम्पल को करके जाइएगा। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल्स मेरी चाहिए, नोट्स चाहिए, स्पेशली इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट के और डेरिवेटिव के, जो मैंने स्टार्ट में उर्दू लिखी हुई है, तो पहले जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख के आए हैं, तो अगर उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इंटीग्रेशन की, तो वो मेरे स्टार्ट के लेक्चर्स लाजमी सुने, इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट के लेक्चर्स। अगर वो फाइल्स आपको नोट्स के तौर पे चाहिए, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं, मेरी ईमेल मौजूद होती है डिस्क्रिप्शन में, आप भी वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।